लेकिन इस बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो साफ तौर पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जहां है वहीं स्नान आप कर लीजिए और इस तरह से जो हालात हैं ये ना बने, उनसे खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत की हमारी सहयोगी। परमार्थ निकेतन में भव्य रूप में, दिव्य रूप में, नव्य रूप में श्री हनुमान जी का भव्य दिव्य विग्रह है, उसमें उनकी हमने पूजा की। हमारे साथ परम पूज्य श्री मुनि जी हैं, बगल में महामंडलेश आचार्य परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री विश्वकानंद जी महाराज जी भी विराजमान भय, उनकी कृपा भई, उनके दर्शन भय और पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में परम पूज्य राजस्थान से आए हुए पूज्य श्री अनंत आचार्य पूज्य श्री अभयदास जी महाराज जी भी विराजमान हैं और पूज्या माँ साध्वी भगवती भी, पूज्य माँ भी साथ में हैं। सभी संतों ने मिलकर भव्य दिव्य श्री विराट रूप में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की है और महाकुंभ अद्भुत प्रारूप के साथ में चल रहा है। निश्चित रूप से एक मौनी अमावस्या को हृदय विदारक घटना हुई है जिससे सबके मन को बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न हुआ। हम तो पूरी रात नहीं सो पाए। पूर्ववत चूँकि हमने अपने वीडियो के माध्यम से घोषणा की थी, निवेदन किया था पूर्ववत ही हाथ जोड़कर कि जो जहाँ हैं वहीं से स्नान करें और संगम के चक्कर में ना पड़े, जहाँ हैं वहीं से संयम का संगम स्नान करें। और यहाँ भीड़ बहुत हो गई है, समुदाय जहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है, चारों तरफ केवल जो है दर्शनार्थी और सभी पुण्यात्माएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर भी समय परिस्थिति ऐसी थी और इस परिस्थितियों कुछ ऐसी स्थितियों के कारण जो शरीर शांत हुए, निश्चित रूप से वो सब संतों के लिए और हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए एक क्षोभ का विषय है। महाराज जी, सिचुएशन को बहुत तेजी से कंट्रोल भी किया गया, लेकिन अब इस पर वही राजनीति शुरू हो गई। जो लोग सवाल उठाते थे, जो लोग चुपके से डुबकी लगा के गए, अब वो खुल के सवाल भी कर रहे हैं। हम अब राजनेता अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम तो साधु परंपरा के हैं, पर देखो सौ पर और शिव पर दोनों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सौ और शिव राजनीति का विषय नहीं है, सौ दुख का विषय है और शिव प्रसन्नता का विषय है। तो जो जिन्होंने भी ये कर रहे हैं हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अभी आज ही यहाँ के जो डीजीपी हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा संकेत आया, सबने चर्चा की तो विशेष रूप से वो लोग पहुँचे, दोनों यहाँ के डीजीपी साहब भी पहुँचे, व्यवस्था को संभाल लिया गया और अच्छे तरीके से संभाल लिया गया। प्रशासन अलर्ट हुआ, पर चूंकि एक हादसा तो हो गया है। महाराज जी, पूरे मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी लखनऊ में शुरू हो चुकी है। देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छा कदम भी है कि सत्य सामने आवे कि आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि विरोधी ताकतें भी बहुत लगी हैं और हम तो प्रारंभ से ही बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से, रिपब्लिक भारत के माध्यम से हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे, आने वाले पर्वों में जो भी आवे अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। हम लोगों के द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना होवे कि सनातन के ऊपर कोई जो है मजाक बनावे या उल्टा सीधा कमेंट्स करे या फिर गंदी बातें बोलें। निश्चित रूप से ये बहुत हृदय को दुखित करता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है सावधानी बरतने की, ताकि कोई भी हमारे धर्म का मजाक ना। और वहीं बात करते हैं कांग्रेस के रेप में आरोपी सांसद राकेश राठौर, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेप का आरोप जो है वो कांग्रेस सांसद पर था, जिसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी अब पुलिस की तरफ से की गई है। दरअसल रेप के आरोप लगे थे और इससे पहले अंतिम जमानत के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके बाद जो गिरफ्तारी है वो राकेश राठौर की हुई और अब कोर्ट के सामने उनकी पेशी भी हुई है। कुछ दिन पहले सांसद राकेश राठौर पर केस दर्ज किया गया था रेप के मामले को लेकर, जिसमें आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अब गिरफ्तार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से किया गया। गिरफ्तारी सांसद के घर से हुई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे थे कांग्रेस सांसद। पुलिस ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से राकेश राठौर को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर कांग्रेस सांसद को ले गई पुलिस। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस और बीच में घिरे गए कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। देख लीजिए, तस्वीरें ठीक उसी समय की हैं जब कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को
बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गिरफ्तार कर लिया। सांसद राकेश राठौर के घर का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पुलिस दल बल के साथ पहुंची और फिर सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर बाहर लाई और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गई। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोप में हुई। 17 जनवरी को एक महिला ने सीतापुर सांसद पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि सांसद राकेश राठौर शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसका यौन शोषण कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सांसद राकेश राठौर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें राकेश राठौर पीड़ित महिला से बातचीत करते हुए सुनाई दिए थे। बता दें कि यौन शोषण का आरोप लगने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर ही सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदमाशों और अपराधियों को लगातार सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह से 3 बदमाशों को धर दबोचा, तो हरियाणा की पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कैसे एक बदमाश को ढेर किया है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा उसका हाल यही होगा। वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा की पुलिस एक एक बदमाश को सबक सिखा रही है। सीएम योगी का विजन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जिसे बखूबी अंजाम भी दिया जा रहा है। बदमाशों और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए योगी की पुलिस हर जगह एक्शन में है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी लुटेरों को धर दबोचा। आरोपी का नाम गोपाल पंडित उर्फ रोहित बताया जा रहा है, जिस पर अलग अलग थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान थोड़े देर बाद जब एक संदिग्ध गाड़ी नजदीक आई, पुलिस टीम ने जब उसे रोकना चाहा तो एकाएक पुलिस टीम पर उसने फायर करके और न्याजीपुरा की तरफ वो भागने लगा। थोड़ी दूर पर भागने पर वो फिसल कर गिर गया और जब पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी की तो गिरता देख उसने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया। तो 11 मुकदमे पहले से दर्ज है और ये घूम घूम कर लूट, चोरी और हत्या जैसे अपराधों को करता है। कानपुर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा को बखूबी अंजाम दिया। यहां गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने गोली दागी, जो आरोपी के पैर में लगी। दोनों आरोपियों पर कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस द्वारा जब उन्हें आवाज देकर रुकने का इशारा किया गया तो वह और तेजी से भागे, जिससे उनकी बाइक स्किड कर गई और उसमें से एक व्यक्ति पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस बल द्वारा जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा का असर पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी कुछ उसी अंदाज में हिसाब किताब कर रही है, जिसकी तस्वीर हरियाणा के अंबाला से आई। अंबाला में बीएसपी के प्रदेश सचिव हरविलास हत्याकांड के शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अंबाला पुलिस के साथ आरोपी का एनकाउंटर हुआ और क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को या फिर हरियाणा की पुलिस, उन्हें पता है अपराधियों की कमर तोड़ कर ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।